नीतीश कुमार थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या संभव को जब संभव करना है, बोलने के लिए बोलता है, कुछ भी संभव है। लेकिन मैं भी मानता हूं कि इम्पॉसिबल दैट इज व्हाट टू बी फाउंड द डिक्शनरी ऑफ फॉल्स। लेकिन उसके लिए करेज एंड अचीवमेंट की जरूरत है, साहस और उत्साह की जरूरत है, उसके लिए जात धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। कोई उठता है क्या? कोई उठता है? तो जिस तरह से नेता लोग भी भड़का रहे हैं छात्रों को, छात्रों से भी मेरा आग्रह है कि आप शांति प्रिय ढंग से आप अपने अपने घर जाइए और कानून का सहारा लीजिए। क्या करना चाहिए? अभ्यर्थियों को मुंह मोड़ लेना चाहिए इस परीक्षा से? देखिए ब्रजेंद्र जी, आप एक तेज तरार पत्रकार रहे हैं बिहार के, और खोजी पत्रकारिता का सबसे बड़ा लक्षण आप में हम देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक कहावत है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। बिहार नीतीश कुमार के हाथ से नहीं चल रहा है। जो चोरी करता था, डकैती करता था, रंगदारी वसूलता था, ठेकेदारी करता था, वो नीतीश कुमार के बगल में खड़ा रहता है। क्या क्या छवि जा रहा है नीतीश कुमार का बिहार में? क्या छवि जा रहा है आप बताइए? तो डकैतों की फौज नीतीश लेकर चल रहे हैं। जो दारू पी के रोड पर रहता था, वो नीतीश कुमार के बगल में खड़ा है। लोग कहता है कि ये कैसे यहाँ पहुंच गया भाई? तो कहने का अर्थ हुआ नीतीश घिर गए हैं, और गलत लोगों के सर्किल में उनसे उनको उबारने की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 8 दिनों से लगभग बैठे हुए थे गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर। पहले धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई उसको झेला और फिर अनशन पर बैठ गए। अनशन में तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत बिगड़ते ही जो है उन्हें आईसीयू तक भर्ती करवाया गया। कुछ लोग और जो बचे वहां पर अनशन जारी रख रहे थे। अचानक से आयोग ने यह डिसीजन दे दिया कि जहां पर जो कमी नजर आई है जिस सेंटर पे, हम उसी की परीक्षा सिर्फ रद्द करेंगे। बाकी परीक्षा जैसे हुई है वो मुकम्मल रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो पाएगी। इसके बाद अचानक से छात्र जो हैं वो धरना प्रदर्शन में अपनी जो बढ़ोतरी है वो करने लगे, और फिर बिहार पुलिस यानी जो पटना की पुलिस है वो एक्शन ले ली। कुछ विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। रात के समय में, ठंड की रात है, और कैसे इन्हें दौड़ाया जा रहा है, कैसे इन्हें भगाया जा रहा है, और किस तरह से लाठी चटकाई जा रही है। जरा देखिए ध्यान से इन विजुअल्स को। ये विजुअल क्या कुछ कह रहा है ये आप तय करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है ये भी आप तय करेंगे। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो हम आज, अधिवक्ता हैं हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के कौशलेंद्र नारायण जी, इन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है इन्हीं से हम साझा करेंगे। क्यों हो रहा है वकील साहब ऐसा? लगातार जो परीक्षा में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, परीक्षा से संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। इतने प्रतिष्ठित संस्थान की परीक्षा जो अधिकारी बनाती है, और उसके बावजूद भी इस तरह का माहौल बन रहा है, लाठियां चटकाई जा रही अभ्यर्थियों पर, भविष्य के अधिकारियों पर। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, और आपके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मुद्दे पर आप हमारे विचार को आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं बार बार, आपको ये पता होगा कि मैं बिहार सरकार के निरंकुशता, अमानवीयता के खिलाफ 15 वर्षों से लड़ रहा हूं जी। आज जिस तरह से धरना पर बैठे निरीह छात्र एवं छात्राओं के ऊपर बिहार पुलिस ने कार्रवाई किया है, वह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। कहीं से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। और वह घटना का फुटेज जो आप ही लोग मीडिया वाले के चैनल में मैंने जब देखा तो मेरे अंदर भी दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। क्या नीतीश कुमार थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। देखिए सवाल है ये लाठीचार्ज का नहीं। अभी तो एक हमको जानकारी आई है कि एक छात्र उसमें मरा भी है। हम ऑथेंटिक नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक छात्र मारे गए हैं और कई छात्राएं भर्ती हैं और छात्र भर्ती हैं पीएमसीएच में, लगभग आधा दर्जन से ऊपर। आप ये बताइए कि पुरुष पुलिस किस आधार पर महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की है, जिस तरह से आप फुटेज को देख सकते हैं।
और मैं कहना चाहता हूं कि दोषी पुलिसकर्मी जो भी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। हालांकि ये लोग देखिए बचाने का प्रयास करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन है और कहेगा कि ड्यूटी वो लोग डिस्चार्ज कर रहे थे। वकील साहब, सीधी सी बात है, आप जो कह रहे हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये क्या पुलिसकर्मी जो होते हैं, जो लाठी भांजते हैं, वो खुद से डिसीजन लेते हैं? ये मैं बोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ऊपर प्रशासन है, तो वहाँ पर जो जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो मजिस्ट्रेट होंगे, उसके ऊपर वरीय पदाधिकारी जांच करवाएं और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस तरह से आज छात्र को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्या यह 1 साल और ये 17वीं बीपीएससी का सिर्फ मामला है? अरे 67 बीपीएससी में जिस तरह से लूट खसोट नीतीश जी के ही चहेते आईएएस रंजीत कुमार सिंह ने मचाया, गुजरात कैडर का आईएएस, और बिहार में आकर के नीतीश जी उसको किस लोभ से मंगवाए थे, और जिस तरह से लूटा बीपीएससी को 70-70 लाख रुपया लेकर के बहाली किया था, और उसमें आपको पता है ना कि वहीं से चोरी का सबसे बड़ा रूप देखने को मिला। पहले संज्ञान में मामला नहीं आया था, उस मामला को मैंने ही पटना हाईकोर्ट में लाया था। हालांकि सरकार, ऑनरेबल एडवोकेट जनरल साहब हमारे जो हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जांच करा रही है, चीफ जस्टिस साहब ने उसमें कहा कि ठीक है जांच होने दीजिए। जांच में क्या हुआ, जिस रंजीत रजक डीएसपी ने पर्चा लिख किया था, उसको 60 दिन के अंदर बेल मिल गया, चार्जशीट नहीं फ्रेम कर पाई पुलिस। क्या यह एक डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुनौती नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा ही शब्द मैंने दिया बिहार के लिए कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और विगत 15 दिन पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने श्री विनय कुमार जी को, श्री कुंदन कृष्णन को मेन फिगर में लाए डीजीपी और डीजीपी बना करके, तो आम जनमानस को भी थोड़ा सा भी जो पढ़ा लिखा था उसको लगा कि यह जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो चाहे विनय कुमार हो, कुंदन कृष्णन हो, इनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। कुंदन कृष्णन एक कड़क अफसर हैं और ईमानदार हैं, मैं भी बोल सकता हूं। मैं भी कई बार जब सीनियर एसपी थे, करीब रहा था, तो मैं करीब से देखा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि छात्र पर जिस तरह से अमानवीय हरकत हुआ है, अगर छात्र मारे गए, जो छात्राएं भर्ती है, आप समझ रहे हैं कि कितना उसके लिए एक सदमा का विषय है, और बिहार के लिए सदमा का विषय है। हमारा छवि बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में क्या बन रहा है कि बिहार में पर्चे लीक हो रहे हैं, कभी नीट का लीक हो रहा है, कभी बीपीएससी का हो रहा है, कभी कुछ का हो रहा है, कभी कुछ का हो रहा है। सिर्फ बीपीएससी का सवाल नहीं है, बिहार में एक आईएएस का वर्ग है, स्वास्थ्य विभाग में देखिए लूट के खा रहा है। मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि नीतीश जी, आप अपने छवि को सुधारिए। क्या बात है कि अभी 60-70 साल वाला बार बार जो रिटायर करता है उसी को ला करके बीपीएससी के चेयरमैन, अभी तो परमार जी को लाए थे, कुछ अच्छा लगा कि परमार करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। ये कहाँ का नियम है जी? बापू सभागार का परीक्षा जो है से रद्द कर रहे हैं और पुनः परीक्षा सिर्फ ले रहे हैं। पूरे बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी है उसको रद्द कीजिए। देखिए, हमारा समाज कलंकित होता है, यानी बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और बिहार में एक घोटालेबाज की सरकार है। माने आप इस रूप में समझिए, किस विभाग में घोटाला नहीं है? अब बिहार घोटालेबाजों का प्रदेश। आप कह रहे हैं प्रगति रुकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो मुखिया है राज्य के, वो प्रगति यात्रा पर हैं। अब यही ना दुर्भाग्य है। जैसे आप एक लोकोक्ति में दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। ये कहावत है कि चोर मचावे शोर, हम ही सुशासन हो जाएंगे, हम ही। अरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बीजेपी का। बीजेपी के बिहार के नेताओं को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी का भी कुछ पदाधिकारी है, एम्बुलेंस चलवाता है, ये डीजल बेचता है, जनरेटर चलवाता है अस्पताल में, इतना बड़ा चोर है, पॉकेटमारी करता है, कहीं उसको पब्लिक से मतलब नहीं है। एक दिन भी आंदोलन नहीं किया है, वो सिर्फ प्रदेश कार्यालय में पैर छुई चलेगा, कभी अध्यक्ष को, कभी माने चिरौरी जैसे कहते हैं ना, क्षमा एकदम माने याचना मांगित रहता है, बड़ाई करते रहता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि यह जो घटना घटी है गर्दनीबाग में, कहीं से न्याय संगत नहीं है और इसके लिए प्रशासन दोषी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, स्पष्टता मेरी पहचान रही है इसलिए कि छात्र भी बहकावे में आ गए हैं, इस रूप में आ गए हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी से गाइड हो रहे हैं। जो 67 बीपीएससी हुआ था, क्वेश्चन लीक में जो वहां पर लीक करने में साथ भागा था जो लड़का, वो छात्र के नेता हो गया है, यहाँ वो भगाते चल रहा है। उसकी भी कुंडली खंगाली जाए, उसका पूरा अकाउंट डिटेल को देखा जाए, उसका जितना भी उसके पास नंबर है, नंबर को मान कॉल डिटेल निकाला जाए और पुलिस बढ़िया से चेक करे। असली घोटालेबाज जो है वो, इसलिए कि उसको तो मौका मिल गया, तो नेता बनना चाह रहा है, तो कभी तेजस्वी के यहाँ जाता है, तो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। जिस दिन छात्र राजनीति जाति आधारित
और पार्टी आधारित हो जाएगा तो वह कभी सफल नहीं हुआ है आज तक। और मैं कहता हूं कि असंभव को जब संभव करना है, बोलने के लिए बोलता है कुछ भी संभव है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि इम्पॉसिबल दैट इज व्हाट टू बी फाउंड द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। लेकिन उसके लिए करेज एंड अचीवमेंट की जरूरत है, साहस और उत्साह की जरूरत है, उसके लिए जात धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। कोई उठता है क्या? कोई उठता है? तो जिस तरह से नेता लोग भी भड़का रहे हैं छात्रों को, छात्रों से भी मेरा आग्रह है कि आप शांति प्रिय ढंग से आप अपने अपने घर जाइए और कानून का सहारा लीजिए। चलिए, आखिर में आपसे बस एक ही सवाल है, चूंकि आप अधिवक्ता हैं और प्रतिष्ठित संस्थान में हैं, पटना हाई कोर्ट में हैं, क्या लगता है ये संस्थान जो है बीपीएससी, जिसमें कभी भी परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से हुई ही नहीं, ये एक रिकॉर्ड है पिछले कई वर्षों का। अगर हम देखें, बैक हिस्ट्री देखें, तो कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ बवाल जो है हो ही जाता है। क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को? मुंह मोड़ लेना चाहिए इस परीक्षा से? देखिए ब्रजेंद्र जी, आप एक तेज तरार पत्रकार रहे हैं बिहार के, और खोजी पत्रकारिता का सबसे बड़ा लक्षण आप में हम देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक कहावत है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। बिहार नीतीश कुमार के हाथ से नहीं चल रहा है। जो चोरी करता था, डकैती करता था, रंगदारी वसूलता था, ठेकेदारी करता था, वो नीतीश कुमार के बगल में खड़ा रहता है। क्या क्या छवि जा रहा है नीतीश कुमार का बिहार में? क्या छवि जा रहा है आप बताइए? तो डकैतों की फौज नीतीश लेकर चल रहे हैं। जो दारू पी के रोड पर रहता था वो नीतीश कुमार के बगल में खड़ा है। लोग कहता है कि ये कैसे यहाँ पहुंच गया भाई? तो कहने का अर्थ हुआ नीतीश घिर गए हैं और गलत लोगों के सर्किल में, उनसे उनको उबरने की जरूरत है। और आज यह देश के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे भारत में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं हुआ, ये बिहार पहला प्रदेश मिला जिसने इतनी बार बीपीएससी राज्य स्तरीय जो उच्च मानक पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें इतना बड़ा घोटाला का रूप मिला। कहीं से इसको हम जायज नहीं कर सकते हैं। हमारा समाज कलंकित होता है, हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि नीतीश जी को इस मुद्दे पर बहुत बारीकी ढंग से काम करना चाहिए और यंग आईएएस को, ईमानदार आईएएस को या आईपीएस को मैं कहना चाहता हूं बीपीएससी का चेयरमैन है। और सबसे पहले बीपीएससी में जो दूसरे जगह से क्लर्क लोग पोस्टिंग कराए हुए हैं, अब नीतीश जी उसको किस आधार पर करते हैं पोस्टिंग, मैं नहीं कहना चाहता हूं। जाति के आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर क्या करते हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूं। वो समझें, लेकिन वो लोग को भगाने की जरूरत है और वही लोग ये सब करवा रहा है, पर्ची आउट कर दे रहा है। और भाजपा तो बिहार में मतलब अपंग हो गई है, निरीह है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने स्पष्टता का परिचय देते हैं। अब बताइए ये क्या आप कहते हैं जी? बिहार का केंद्रीय मंत्री, इतना बड़ा नेता, कहता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया। ये क्या है? चाटुकारिता का अंत है? दुर्भाग्य सुनने में घृणा आता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब तक जात और धर्म से ऊपर उठकर अफसरों की पोस्टिंग आप नहीं करेंगे तब तक बिहार सही पटरी पर नहीं जा सकता है। और बीपीएससी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बीपीएससी का जो अमरिंदर कुमार सेक्रेटरी थे, कंट्रोलर थे, कितना लूटे पैसा, बाद में उनको प्रोन्नति में डीएम बना के मुंगेर में भेजा गया, खूब लूटे पैसा ये लोग। कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे लोगों से नीतीश कुमार को सचेत रहने की जरूरत है। आज ये डीजीपी कुंदन कृष्णन बने हैं, कोई नहीं कहता है बिहार में कि वह व्यक्ति का पैसा कमजोरी रहा है। क्यों? छवि है कुंदन कृष्णन का, कड़क होना तो है ही भाई। पुलिस में हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, आईपीएस आईएएस दो, तो कड़क तो होंगे ही। तो अच्छे लोगों को नहीं सुहाते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई मतलब पूरा सूचक चिन्ह नहीं खड़ा होता है। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि वैसे अफसर, आज क्या बात है कि 15-15 बरस से आईएएस बैठा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में लूट रहा है, हजारों हजार करोड़ का घोटाला कर रहा है स्वास्थ्य विभाग में। हमारा बस एक ही सवाल था आपसे कि अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? अभ्यर्थी को मेरा अनुरोध है कि किसी भी पार्टी के बहकावे में, किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आए, वो अपनी हक की बात करें। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कुछ लड़के तो गलत वहां घुस गए हैं। आप उनका फुटेज लेकर के देखिए, बोल रहे हैं जो पीसीएस जान नहीं रहा है कि क्या होता है, एक बैग उठाया, ललकार दिया, कोई चलाया। तो ऐसे लोगों से भी जिनमिन लड़के को सचेत रहने की जरूरत है। और हमारे छात्राएं, जो हमारे बहनें, जो हमारी छोटी बहनें जो वहां पहुंची है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन से अब आप हटिए, कानूनन रूप में आइए। आप उसके लिए कई को लीगल सेक्टर बना हुआ है, उसके तहत अपनी बातों को रख सकते हैं। आप लाठी मत खाइए, आप बहकावे में मत आइए। ये राजनीति कर रहा है, कल आपको मरवा देगा, पिटवा देगा, वो कहेगा कि टिकट उसको पार्टी देने के लिए तैयार है। अब बताइए, जिस क्या तेजस्वी उसमें बोलते हैं, चोर मचावे शोर। बताइए ये क्या हो रहा है? ये डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा गहरा आघात है कि छात्र राजनीति जाति और धर्म और पार्टी आधारित हो रहा है। यह दुर्भाग्य है।
बहुत 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 शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई। अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के कौशलेंद्र नारायण, उनसे हमारी इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी कि जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के यानी बीपीएससी के, उनके साथ क्या कुछ हुआ है और क्यों हुआ है। जानकारी उस कहानी की भी कि जो इसके पीछे लिखी जा रही थी बहुत पहले से ही, कि क्या होता है और उसके बाद उसका परिणाम क्या कुछ होता है। तो चलिए, उन लोगों के लिए भी एक सूचना है जो बिना सोचे बिना समझे इस कुएं में, आग के कुएं में कूद जाते हैं, आंख पर पट्टी बांध कर अपने कैरियर, अपने भविष्य से खिलवाड़ करते नजर आते हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इसका आखिर में सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।